बड़ा ही ढीठ है ये टिट्टी, इतनी मार खा के भी बच गया। वैसे रोजी जी बता रही थी कोई बोलने भी नहीं टूटी, वो भी मार कुट के थक के वापस थ्रो कर गए। कुछ नहीं बोला ये भी। सच्ची मोहब्बत करता है आशा से। इतनी सच्ची मोहब्बत भी कोई करता है आजकल? चलता हूँ मैं, क्योंकि आई हैव बीन आउट द होल नाइट। यू टेक केयर, ओके? हैप्पी तो मैंने कभी देखा ही नहीं किसी बॉयज या गर्ल्स को। इतने सड़े हुए होते हैं, उदास, गमगीन, इतनी पेन्स में होते हैं सारा टाइम। इससे तो बेहतर है बंदा ट्रेन थले आ जाए मगर लव ना करे। तुमने कभी लव नहीं किया? ना, तौबा करें। हमारे मोहल्ले में ना किराएदार आए थे। उनका लड़का था, खामोश सा, डिसेंट सा। उसे देखा करती थी मैं छत पे। और वो? पता नहीं, कभी लगता था देखता है, कभी लगता था नहीं देखता। डिसेंट सा था ना, रिजर्व सा। फिर उसकी फैमिली में कोई फौतगी हो गई तो वो लोग अपने विलेज चले गए, आए नहीं कभी वापस। इंतजार करती थी उसका? हाय ना पूछे, तब तो मैं बड़ी सेंसिटिव थी, छोटी थी ना। इतना मैंने पिटना डाला, छत से नीचे नहीं आती थी, ना खाती थी ना सोती थी प्रॉपर स्लीप। शक्ल अजीब सी हो गई थी मेरी, इतने पिंपल्स निकल आए थे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। फिर मैं अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट में पड़ गई, भूल गई लव शॉप। वैसे आप इतनी सीरियस सी हो, फिर इतनी रिच फैमिली की हो, आपने क्या करना है लव शॉप करके? आज ना मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था मुझसे भी कोई ऐसे लव करे जैसे टीटी। मार मार के उसका डोंकी बना दिया, मगर उसने अपनी गर्लफ्रेंड्स के सीक्रेट्स को नहीं बताया। मुझे जितने मिले सब, हालांकि मैं इतनी प्रीटी हूं फिर ये हाल है। वैसे ना वंस अपॉन अ टाइम वो किराएदार के लड़के ने देख के मुझे स्माइल तो की थी, बड़ी ही प्यारी स्माइल। ये देखो, टिकटॉक प्रोड्यूसर नहीं है, कॉल कर रहा है इस वक्त मुझे। सुन लूं इधर ही आ। अच्छा, आउटसाइड चली जाती हूँ। हेलो, यस। टीटी ठीक है, रोजी से घर ले आई थी, शुक्र है फ्रैक्चर नहीं है, पर थोड़ा शॉक्ड है। हाँ, जिंदा है। वो लोग उसको जिंदा रखना चाहते थे, इसलिए जिंदा है। वो लोग उसकी हड्डियां सलामत रखना चाहते थे, इसलिए उसका फ्रैक्चर नहीं किया। लेकिन वो फिर आएंगे नूसी। दे मस्ट बी कीपिंग एन आई ऑन यू, टीटी, एवरीबडी। या ऑफ कोर्स, तंग करेंगे, हरास करेंगे तुम्हें। उनको आशा चाहिए वापस हर कीमत पर। तुम पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म करती?
मैं बेवकूफ़ हूँ या तुम लोग नाइव हो? पुलिस क्या करेगी? वो कुछ नहीं कर सकती, बल्कि उनके साथ शामिल हो जाएगी। दैट्स माई पॉइंट। अगर वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं तो तुम उनका मुकाबला कैसे करोगी? बिल्कुल वैसे जैसे ये छोटी सी बच्ची आशा ने किया, वैसे। कैसे उसे एक कमरे में बंद करके रखा उन्होंने, और उसका मजहब चेंज करा कर उसका निकाह कर रहे थे। तुम लोगों ने उसकी हालत नहीं देखी थी? हैव यू फॉरगॉटन जिस हालत में वो मेरे पास आई थी? बोल तक नहीं सकती थी। तुम उसे यूं छुपाकर कब तक रखोगे? ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना? आई नो ये सोल्यूशन नहीं, लेकिन जब तक उसमें हिम्मत नहीं आ जाती वापस जाने की, तब तक फिर मैं उसे खुद छोड़ कर आऊंगी, उसके लोगों में, उसके गांव, जहां वो चाहे। उस वक्त तक वो लोग उसको उठा के ले जाएंगे। चलो फिर कोई गार्ड ही रख लो। गॉड इज अ वेरी गुड आइडिया। तुम इतनी सारी औरतें अकेली रहती हो, एक गार्ड तो होना चाहिए ना? जब बहुत सारे मर्द मिलकर अकेले रहते हैं तो उनको भी गार्ड की जरूरत होती है। जी हाँ, होती है ज़रूरत। हिफाजत की ज़रूरत किसको नहीं होती? तुम लोग सेफ हो जाओगे। थिंक अबाउट दैट। एंड प्लीज नोसी, आशा का केस मुझको हैंडल करने दो। ही इज़ राइट। आशा की प्रेजेंस काफ़ी डेंजरस है। हमें उसकी हिफाजत के लिए सही, पर एटलीस्ट प्रॉपर्ली पुलिस को बताना तो चाहिए। जुल्फी, तुमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है ना, जब ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आपस में शामिल कर लेते हैं तो क्या कुछ नहीं होता। आई विल मेक श्योर कि ऐसा ना हो। ओके हमें पुलिस रिपोर्ट करवानी होगी। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ओके देन, मैं पहले आशा से पूछूंगी। वो जो फैसला करेगी वही होगा। उसकी जिंदगी है, उसके फैसले होंगे। बच्ची है वो यार, वो क्या फैसला ले पाएगी? वैसे ही फैसला करेगी जैसे उसने उस सारी सिचुएशन से भागने का फैसला किया था। अपने सारे सदमे को, ट्रॉमे को दबाकर दोबारा बोलने का फैसला किया, वैसे ही फैसला करेगी वो। बच्ची थी, बड़ी हो गई, जिंदगी ने बड़ा कर दिया उसे। तुम कुछ ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो रही हो इन लड़कियों में। तो इसमें बुरा क्या है? जरूरी नहीं है कि ये सब लड़कियां अपने बारे में सच कह रही हो। हो सकता है सिंपैथी लेने के लिए झूठ बोल रही हो और तुम खामखा इन औरतों पर ट्रस्ट कर रही हो। मर्द पर ट्रस्ट करते हैं तो औरत पर क्यों नहीं? यार ये क्या मर्द औरत का झगड़ा है? तो और किसका है? कबूतरनी यखनी। मुझे पता होता कि भाई तू किराड़ है तो मैं क्यों इतनी मार खाता। कबूतरनी यखनी। अच्छा, ओ अब मैं हिंदू के हाथ की खाऊंगा? क्यों, मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या? मुसलमान कबूतरनी यखनी। अल्लाह मैं को माफ कर चा, पैगंबर मैं को माफ करो चा, पेश इमाम साहब मैं को माफ करो चा, मौलवी जी मैं को माफी दो चा, मैं को केड़ा बताई, मैं को केड़ा बताई। तुम्हें डर नहीं लगा नूसी वो इस तरह तुम्हारे घर में घुस गए? ऑब्वियसली लगा था। फिर टीटी को देखा तो और डर लगा। फिर क्या हुआ? बट आई वाज श्योर कि वो कुछ नहीं करेंगे, घर के अंदर नहीं घुसेंगे। क्यों नहीं घुसेंगे? वो है ना हमारी अपकमिंग टिकटॉक स्टार। वो सादिया?
उसने उनको धमका दिया था कि वीडियो बना के वायरल कर देगी। और वो इस बात से डर गए? आई डोंट नो, लेकिन चले गए। लूसी, हम्म, you still have feelings for Zulfi, right? आई डोंट नो। You do actually. वरना देखो ना, छोटी छोटी बात पे उससे उलझना हर वक्त। और उस रात भी तुमने जुल्फी को कॉल की थी बजाय किसी और को कॉल करने के। क्यों की थी वैसे? पता नहीं। मुझे पता, बिकॉज तुम अभी भी उससे मोहब्बत करती हो। हुमा, मुझे लगता है मैंने सुल्फी को माफ नहीं किया। जिस दिन मैं उसे माफ कर दूंगी, उससे उलझना भी छोड़ दूंगी। लेकिन फिर शायद उस रोज सुल्फी से मेरे सारे ताल्लुक खत्म हो जाए। एक तो आप रोज़ रोज़ नीचे से न जाने क्या क्या अल्लम गल्लम लाकर खाती रहती हैं, तो मैंने सोचा 2 आदमियों का खाना ले आऊं। एक आदमी आप और एक थोड़ा बहुत आदमी मैं। सारा दिन ऑफिस में बैठी रहती हूँ इसलिए लंच नहीं करती सर, वरना लंच में खुद ले आऊँ। अच्छा, इस बात के 2 जवाब हैं। एक तो ये कि अगर आप इसलिए नहीं खाती कि मोटी हो जाएंगी तो बहुत बेहुदा बात है। आप खाएंगी पिएंगी तो सेहतमंद हो जाएंगी, अच्छी लगेंगी। और दूसरा ये है कि आपको खाना बनाना ही नहीं आता, और ऐसा अच्छा खाना तो आपके यहाँ अच्छे नहीं बना सकते। ये हमारे यहाँ बरसात का ख़ास पकवान है, ताहिरी, उसके ऊपर देसी घी का भगार, आलू का भरता, मीठे में फ्रूट सैलेड। बरसात तो दूर दूर तक नहीं है, पकवान तो अपने काबू में है। किसने बनाया खाना? आपकी बीबी ने? नहीं, उन्होंने नहीं बनाया। क्यों? उन्हें भी मेरी तरह पकाना नहीं आता? अरे भाई, वो होंगी तो पकाएंगी ना। यानी कि आई एम हैप्पीली अनमैरिड। अरे भाई, रुक क्यों गई? खाओ ना। और वैसे भी तुम्हें अनहैप्पीली मैरिड मर्दों से घबराना चाहिए, हैप्पीली अनमैरिड से नहीं। हमें मर्दों से घबराना ही पड़ता है सर, नो मैटर मैरिड और अनमैरिड। इट्स अ पिटी। इट इज। अरे भाई, आलू तो लो। आलू खाने से जिस्म भरता है, अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स यानी पर्सनैलिटी बनती है। ये कमज़ोर सी, धान पान सी, अंडर नरिश लड़कियां मर्दों से घबराएंगी नहीं तो और क्या होगा? भाई खाओ पियो, जान बनाओ, ताकि मुझ जैसा मर्द भी तुमसे डर के रह सके। हमें एक दूसरे से डर के क्यों रहना पड़ता है सर? इट्स अ पिटी। इट इज। हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। और तुम्हारी उम्र में तो इंसान को बिला वजह ही हंसना चाहिए। आ जाओ आ जाओ। बड़ा ही फटीचर सा फ्लैट है, बुरा सा, अंधेरा सा। बुरे काम के लिए बुरी जगह ठीक है। वो नहीं आई आपके साथ? कौन? आपकी वाइफ। नहीं, सुबह सुबह ही उससे झगड़ा हुआ है, मूड ऑफ करके बैठी है। तो ना झगड़ा करे ना सुबह सुबह, मूड तो बैठ होना ही है। तुम्हें लगता है मैं झगड़ा करता हूँ?
मैं ऐसा मर्द ही नहीं लड़ाई झगड़े वाला, मोहब्बत का भूखा हूँ। मेरा दिल जख्मी है। शादी कर ली, झूठ बोल के ब्लैकमेल करके मुझसे शादी कर ली। ना ही वो तुम्हारी तरह टैलेंटेड है, ना ही खूबसूरत। रोज झगड़ती है, झूठ बोलती है, जेलस होती है। ना पूछो कितना दुखी हूँ। हाय हाय हाय। क्यों रोजी जी, आपको भी मिलते हैं ऐसे दुखी मर्द? इतने खराब मर्दों के साथ क्यों काम करती हो सादिया? अच्छा, आप अच्छे मर्दों के साथ काम करती हैं? सारे एक जैसे ही होते हैं रोजी जी। मेरी फील्ड में कम से कम खुल खुलाकर खराब। मुंह पर फरिश्तों के मास्क नहीं लगाए होते उन्होंने। खुल कर हरा। सबके सब। तो डर नहीं लगता किस बात से? ये कि लोग क्या समझेंगे? जो जैसी टिकटॉक वीडियोस तुम बनाती हो, बदनाम हो जाओगी ना। बदनाम मीन्स फेमस। खराब वीडियोस नहीं बनाऊंगी तो फॉलोअर कैसे बनेंगे मेरे? हाँ, लेकिन तुम खुद भी तो बदनाम हो जाओगी ना सादिया। हाय हाय रोजी जी, रोजी जी, रोजी जी, मैं ना पार्लर में 9-9 घंटे की ड्यूटी देती थी। मेरी माँ रोज सुबह जो थैला लेकर निकलती थी ना, आधे शहर की वैक्सिंग करके थक टूट के बैक होम आती थी नए टाइम। उस टाइम भी मेरे सक्के बहनोई से लेके सड़क पे चलने वाला हर हरा मुझे सब गंदा और खराब ही समझते थे। तो मेरे लिए तो नो चेंज एट ऑल। वैसे रोजी जी, आपकी जॉब को कोई खास अच्छा नहीं समझते लोग। कहते हैं नर्सें बड़े गंदे गंदे काम करती हैं, गैर मर्दों को टच करती हैं। और ये जो आपका फियांसी है ना, ये भी आपको अंदर ही अंदर बुरा समझता होगा। अभी फियांसी है ना, इसलिए ज़्यादा शो नहीं कर रहा। एक बारी हस्बैंड बनने दे, ताने दे दे जलील किए रखना है इसने आपको रोज। नहीं काशी, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत सपोर्ट करता है मुझे, बल्कि उसने तो मुझे पसंद ही इसलिए किया क्योंकि मैं वो प्रोफेशन में हूँ ना, जॉब करती हूँ। और की ट्रेंड कर रहा है ना आजकल, वर्किंग लड़कियों से रिलेशनशिप्स रखना। कमाओ लड़की। कप धुल गया तो चाय ही पिला दे। हाँ बनाती हूँ। वैसे रोजी जी, आपने कप धोने में 15 मिनट लगाएंगे। बस 2 मिनट। सर दर्द कर रहा है मेरा, मजबूरी से पी रहा हूँ। कौन से वाले से तेरी शादी हो रही थी? वो जो मुच्छड़ था कि दूसरा काले वाला? तू किसको प्यार करती थी? मुच्छड़ को?
अच्छा आशा, ये भी बताओ क्या क्या बताए वो? यू आर बीइंग इनसेंसिटिव। जस्ट लुक एट हर कंडीशन। और बताया तो है, जबरदस्ती उसका मजहब बदलवा कर उसका निकाह करवा रहे थे। व्हाट एल्स डू यू वांट टू नो? नोसी, मुझे सब डिटेल्स मालूम होनी चाहिए ना यार। व्हाई टुडे? व्हाई नाउ? देखो नोसी, मैं बहुत आराम से सब कुछ समझते हुए मैं पूछ रहा हूँ। व्हाट इफ अगर पुलिस आ गई, अगर उन्होंने पूछगछ की तो? पुलिस दो। इसका पुलिस पे एतबार नहीं है। शायद बेहतर होगा कि मैं आशा से अकेले में बात करूं। व्हाई अकेले में बात क्यों? क्योंकि तुम सबका किसी पर एतबार ही नहीं है। I mean, वो लोग घुस कर तुमको धमका के टीटी को उठा कर ले गए, मार मार कर उस गरीब का बुरा हाल कर दिया। हाँ, तुम लोग क्या समझ रही हो कि वो ये कोई एक एपिसोड है जो होकर खत्म हो गया है? वो क्या यूं ही कोई आंख मचोली खेल रहे हैं? नो, यू हैव नो आइडिया वो क्या कुछ और कर सकते हैं। तुम लोग को डराने के, परेशान करने के 100 तरीके उनके पास यार। लगता है लोड शेडिंग। नहीं, यहाँ तो लोड शेडिंग आजकल नहीं होती। आशा देखो, वो किचन में ना मोमबत्तियां, कैंडल्स पड़ी हैं, वो लेकर आना। नहीं, लोड शेडिंग तो नहीं लग रही। I mean, हर जगह बिजली आ रही है इर्द गिर्द। हाँ, सब जगह लाइटें, सिर्फ हमारे घर में नहीं आ रही। स्ट्रेंज। What seems to be the problem? Huh? I don't know. कल पढ़ लिया था तूने? ना, अपना धर्म नहीं छोड़ा मैंने। छोड़ेगी अपना धर्म? तू छोड़ेगा टीटी? आप लोग अंधेरा करके बैठे हुए थे। मेरे होते हुए बिजली की जरूरत है भला? देखो मेरे टिकटॉक प्रॉप्स, आ गई ना लाइट। एलईडी खुद डाली है। हाँ हाँ, ये दिखा। वाह, हमें भी गाना सुना दो ना। हाँ, जरा ऊंची आवाज में, हमें भी कुछ सुनाई दे। ऐसे ही हम तो सुए में चीरे वालिया में कनिया,
सूए विचीरे वालिया मैं कहनिया कर छतरी दी छाम छावे बहनिया कर छतरी दी छाम छावे बहनिया सूए विचीरे वालिया मैं कहनिया कर छतरी दी छाम छावे बहनिया कर छतरी दी छाम छावे बहनिया मापिया ने चुन लिया साथी तेनू मेरा जिंदड़ी तो प्यारा हुण प्यार मैनू तेरा मापिया ने चुन लिया साथी तेनू मेरा जिंदड़ी तो प्यारा हुण प्यार मैनू तेरा रख कदमां दे नाल मैं पैरी पैनिया रख कदमां दे नाल मैं पैरी पैनिया कर छतरी दी छाम छावे बहनिया कर छतरी दी छाम छावे बहनिया पहली बारी तेरे कोलों एक वादा लेना हुण तू हमेशा मेरे दिल विच रहना पहली बारी तेरे कोलों एक वादा लेना हुण तू हमेशा मेरे दिल विच रहना जग पुल के दिन रात मैं ना तेरा लेनिया जग पुल के दिन रात मैं ना तेरा लेनिया कर छतरी दी छाम छावे बहनिया कर छतरी दी छाम छावे बहनिया मैं छड़काइया तेरे बेड़े विच चूड़ियां मैं छड़काइया तेरे बेड़े विच चूड़ियां मंगिया मुरादा अज हो गईयां पूरियां मंगिया मुरादा अज हो गईयां पूरियां जग पुल के दिन रात मना तेरा लेनिया जग पुल के दिन रात मना तेरा लेनिया कर छतरी दी छाम छावे बहनिया कर छतरी दी छाम छावे बहनिया सूए बचीरे वालिया मैं कहनिया सूए बचीरे वालिया मैं कहनिया कर छतरी दी छाम छावे बहनिया कर छतरी दी छाम छावे बहनिया कर छतरी दी छाम छावे नो 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 ब्लैक कॉफी चाहिए मुझे सारी रात जागते रहे हम लोग हम लोग उसे बहुत मजा आता है मुझसे तुमसे हम लोग हो गए हो Enough coffee. Eat something, fruit, omelette, nutrition. बिल्कुल Here comes वकील साहब। अरे ये कहाँ रह गए थे? Half fried omelette. हे हमेशा ही देर कर देता हूँ मैं। बीवी को मॉर्निंग सिकनेस हो रही होगी। तुम्हारी बिजली की खराबी का पता करने गया था सुबह सुबह। यार you're such a gem। कोई खराबी नहीं है, कनेक्शन कटवा दिया गया था। Anyways, I've had it restored. ये वाली गोली खानी है, ठीक है? जरा हैवी डोज है, आराम जल्दी आ जाएगा, लेकिन एक सिर्फ। लाइट आ गया। शुक्र। ठीक है, समझ आ गया ना? यूनिफॉर्म। बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं। मेरे पीछे ना लंबी लंबी कारों की लाइनें लगी होती हैं, मगर आई एम प्रोफेशनल, इसीलिए यहाँ धूप में खड़ी तुम्हारी इस खटारे का इंतजार कर रही हूँ स्टार्ट होने का। बहुत ही बोल्ड नहीं है बैठने का स्टाइल तुम्हारा। यस, बिकॉज हूँ मैं बोल्ड। अच्छा,
यहाँ क्यों बैठा है तू? दर्द ठीक हो गया तेरा? हाँ, रोजी बाजी ने जो नई दवा दी है ना, उससे थोड़ा सा कम हो गया, पर उसमें ना नींद भी है। बहुत मारा ना उन्होंने तुझे? बता देता, आशा यहीं छुपी है। क्यों मार खाई? क्यों? मैं इतना बेगैरत हूँ? तेरे घर वाले बेगैरत हैं। उनकी लड़की को उठा कर ले गए, उन्हें कोई मसला भी नहीं है, बैठ गए चुप करके। जो ले गया, मार दें, छोड़ दें, खराब कर दें, उन लोगों को कोई मसला नहीं है। मेरे घर की औरत होती तो कैसे भी ढूंढ निकालता उसको। मेरे घर की औरत तेरे घर की औरत तो नहीं थी ना मैं, तो क्यों मार खाई? और खा ले। आज तो बिजली कटवाई है, कल को गैस कटवा देंगे। क्या अंधेर नगरी है यार, कोई भी कुछ भी कर सकता है। कर तो वह बहुत कुछ सकता है, मगर ठहरे हुए। मतलब जिस तरह ये 5 औरतें अकेले रह रही हैं। यार देखो, तुम्हारा गोल क्या था यार? यू वांटेड टू सेट अप दिस वुमेन्स हॉस्टल। यार हो गया ना? अब इन 5 खवातीन की जिम्मेदारी और तुम्हारी अपनी हिफाजत, ये सारी तुम्हारी जिम्मेदारी। एक गार्ड रखने की बात करें और कोई थोड़ी कुछ कह रहा है। क्या कर लेगा गार्ड? वो लोग डर जाएंगे गार्ड से? बिल्कुल डर जाएंगे, ऑफ कोर्स। उनको एहसास होगा कि तुम कोई हिफाजती स्टेप्स ले रही हो। दे विल बी मोर कॉशियस। ऐसे कैसे मेरी पावर काट सकते हैं? कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी ने कहा और मेरी पावर काट देंगे, बिजली काट देंगे। यस, कुछ भी करेंगे उनके कहने पर। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतने दिनों से। हाँ तो क्या करूं? उनसे जान छुड़ाने के लिए पुलिस को अपने पीछे पड़वा लूं, जिन्हें गार्ड नहीं रोक सकता? तुमको अपने इस निहायत एडवेंचरस आइडिया ऑफ अ वुमेन्स हॉस्टल लॉन्च करने से पहले पूछना चाहिए था ना अपने आप से। तुम सिर्फ ये साबित करना चाहते हो कि मेरा हर कदम, हर प्रोजेक्ट, हर फैसला, हर डिसीजन गलत है। मुझे तो ये लगता है जुल्फी कि सिर्फ मुझे गलत साबित करने के लिए मेरी यहाँ तुम मदद का ढोंगरा चाह रहे हो। बकवास, सरासर बकवास। असल बात तो ये है कि तुम खुद को बहुत स्ट्रांग, बहुत इंडिपेंडेंट साबित करने के लिए ये सब तमाशा कर रही हो। सिर्फ ये बावर कराने के लिए कि तुम और वो सब औरतें अकेली रह सकती हैं किसी भी मर्द की मदद के बगैर। That's what it is. तुम अपनी फेमिनिस्ट इंडिपेंडेंस को कायम रखने के लिए उन औरतों की जिंदगी मुश्किल में डाल रही हो और अपनी भी। कितने इनसिक्योर हो तुम मेरी खुद मुख्तारी से, मेरी इंडिपेंडेंस से, मेरे फेमिनिज्म से। इसलिए जाकर तुमने उस औरत से शादी कर ली ना, उस रवायती औरत से शादी कर ली जो सुबह से रात तक तुम्हारा इंतजार करती है ताकि तुम घर आओ और वो तुम्हारी सेवा कर सके। जबकि तुम क्या करते हो? तुम सारा दिन मेरी जैसी खुदमुख्तार इंडिपेंडेंट औरतों की सेवा में मसरूफ रहते हो।